नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो एक तरफ है बात करें तो अपने कोचिंग संस्थान से अपना करियर का शुरुआत करते हैं और करियर का शुरुआत करते हुए ही उनके अंदर जहन में रहता है कि नहीं, हमें आने वाले दिनों में बीपीएससी टीचर बनना है। और जब हम कभी कभी इनसे मिलते थे तो बताते थे कि नहीं, आने वाले दिनों में हम अपना संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के बदौलत एक दिन जरूर मुकाम को हासिल करेंगे। हम जिक्र और चर्चा कर रहे हैं विपिन भारद्वाज जी का, जो सारदा क्लासेस के संस्थापक भी हैं। और विशेष करके अभी की स्थिति में बात करें तो बहुत सारे वैसे बच्चियों को शिक्षा देकर और मुकाम तक पहुंचाए हैं। सबसे पहले तो सर आपको टसन में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बात करें तो अचानक हमको जानकारी मिलता है कि विपिन भारद्वाज जी का सिलेक्शन बीपीएससी शिक्षक में हो गया, कैसे? ये बस आप लोग का प्यार है और मेरी मेहनत है, इसके बदौलत हुआ। विपिन सर जब सारदा क्लासेस में एक टीचर के रूप में काम कर रहे थे, एक टीचर थे, तो आपको क्या सही में लग रहा था कि आने वाले दिनों में आप क्या उतना मेहनत कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि नहीं, मेहनत के बदौलत हम आने वाले दिनों में शिक्षक बनेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूटी। कहा गया है ना कि कंटिन्यूटी इज़ द मास्टर की ऑफ सक्सेस। अगर आप नियमित रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफलता के जहां आपका लक्ष्य होता है वहां तक आप जरूर पहुंचते हैं। तो बस उसी चीज़ को हम कायम रखें, अपना कंटिन्यूटी बरकरार रखें, बस वही रखिए, कंटिन्यूटी जरूरी है। विपिन भारद्वाज जी आने वाले दिनों में अब देखा जाए तो अब एक बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं और बीपीएससी शिक्षक बनने के बाद अब उनके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, बहुत सारे ये स्टूडेंट होंगे, हाई स्कूल में पोस्टिंग होगा, तो कैसे बच्चे को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, बच्चे को यहाँ से ही हम शुरू से ही बच्चे को गाइडलाइन करते आए हैं। एक विशेष हुआ कि हम चाहेंगे कि बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था पे जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है वो हम जिस स्कूल में रहेंगे कम से कम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, ताकि बच्चे क्लास नहीं जाते हैं या क्लास नहीं पता है बच्चों का, उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक हम जरूर करेंगे। विपिन सर की बात करें तो विपिन सर से पहले भी बात करते थे, एक अलग एनर्जेटिक क्वेश्चन भी करते थे और उनका जो सवाल आंसर भी होता था वो भी एनर्जेटिक होता था। तो क्या जब बच्चियों के बीच में जाएंगे तो क्या तमाम बच्चियों को एक एनर्जेटिक ऊर्जा भी देंगे, जिसके माध्यम से कि समाज में कैसे रहना है और उसके बारे में बताएंगे? बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं वो सिर्फ किताबी जो शिक्षा होता है, किताबी शिक्षा देते हैं, लेकिन सामाजिक शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो क्या आपका प्रयास रहेगा कि नहीं, आप सामाजिक शिक्षा भी देंगे? नहीं, ये चीज़ तो आप देखते होंगे, मेरे पास आते होंगे तब बच्चों के अंदर भी देखते होंगे, आपको देखने के लिए मिलता होगा। तो जो चीज़ आप खुद से शुरू करते हैं ना, वही आप बच्चों को भी देते हैं। तो यही कहा गया है कि जो चीज़ आप खुद से शुरू करते हैं वही आप बच्चों को देते हैं। तो खुद में इम्प्रूवमेंट है और खुद में आदमी हर दिन चाहता है कुछ नया सीखने के लिए, तो बच्चों को भी प्रयास रहेगा कि नया कुछ ना कुछ सिखाते रहे हमेशा और उस पर अपना मतलब काम करते रहे, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना। विपिन भारद्वाज जी जब बीपीएससी शिक्षक बने तो पूरे सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि विपिन सर जी का ही चर्चा चल रहा था। एक तरफ देखा जाए तो हम देखें कि भोजपुरी के जो स्टार हैं सीएस मिश्रा जी हैं, उसके अलावा बहुत सारे और भी जो धुरंधर लोग हैं, वो लोग पटना बुलाकर आपको सम्मानित करते हैं। वहाँ पे बुलाने के बाद पर्सनल प्रोफाइल से और पोस्टिंग भी करते हैं, ऐसा क्यों? वो मित्र हैं, बस इतना ही कहेंगे कि मित्रता है। और वो मित्रता हम लोग का लगभग 10 सालों से है, लगभग देखा जाए तो जब इंसान ग्रोथ करता है तो यही कहना चाहेंगे कि अपने मित्रों को छोड़ना नहीं चाहिए। और वो भी बड़े पैमाने के एक अच्छे बहुत ही अच्छे गायक हैं, और नागेश भाई हो गए, शिवेश भाई हो गए, तो ये लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं। तो बस वही मिलना जुलना और कुछ खास नहीं। भारद्वाज जी का एक लक्ष्मण है और लक्ष्मण के साथ हर समय वो चलते हैं। तो क्या लक्ष्मण को, जो पहले आप लक्ष्मण उनको मानते थे, क्या आने वाले दिनों में भी अब शिक्षक हो गए हैं तो उनको लक्ष्मण की तरह ही लेके चलेंगे? जरूर 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 जरूर, जहाँ तक प्रयास होगा लेकर नहीं चलेंगे जरूर। जब आपका सिलेक्शन होता है, बीपीएससी में सिलेक्शन होता है, तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाते हैं? अपने परिवार से मिलने जाते हैं या कहाँ पे आप जाके पहले कैसे जानकारी हुआ? जानकारी होने के बाद किनको बताते हैं आप? जानकारी होने के बाद सबसे पहले आदमी इंसान अपने फैमिली मेम्बर्स को बताता है। जो आपके माता पिता होते हैं, दादाजी होते हैं, इन लोगों को सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स को बताया जाता है। विपिन भारद्वाज जी अभी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? नहीं, फिलहाल तो अभी अनमैरिड है। तो अब तो विशेष करके मांग विपिन सर जी का विशेष उठ रहा होगा? नहीं, मांग कुछ नहीं उठ रहा है, मांग कुछ नहीं उठना चाहिए। और ठीक है, मांग कुछ खास नहीं है, मांग कुछ नहीं है।
लोगों का एक नज़रिया होता है कि बीपीएससी शिक्षक बन गए तो इस टाइप के लड़की चाहिए, इस टाइप का या इतना दहेज चाहिए। तो इन सब चीज़ों से इंसान को मुक्त होना चाहिए, बल्कि एक जीवन में एक सही इंसान होना चाहिए बस। विपिन सर जी का अब सिलेक्शन, मतलब कि अब सिलेक्शन जल्द सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद क्या विपिन सर जी जल्द से जल्द अपना शादी करेंगे या विशेष करके उसमें भी लेट करेंगे? शादी ब्याह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही कहेंगे कि जो भी गार्जियन लोग का निर्णय होता है वही सर्वमान्य होगा। आने वाले दिनों में और तमाम जो बच्चे बच्चियां हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम भी बीपीएससी शिक्षक बने, वो ऐसे बच्चे बच्चियों को आप क्या अपने तरफ से क्या देना चाहेंगे? क्यों बहुत सारे बच्चे बच्चियां कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसे कहते हैं कि नहीं हम फॉरवर्ड हैं तो हमको इतना परसेंट मतलब कट ऑफ मिल जाता है, तो ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारा पॉइंट आ जाता है। तो वैसे बच्चे बच्चियों के विशेष करके क्या कहेंगे आप? कि कट ऑफ अदरवाइज मैटर होता है। सबसे पहले तो आप लगें जी, एक आप ट्रैक, जैसे मैंने बीएड किया, पीजी किया, एमएड किया, तो बीएड करने के बाद आप काबिल होते हैं कि आप फॉर्म को फिलअप कर सके। सबसे पहले आप सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई करते हैं, फिर आप सीटेट एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद फिर आप बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम ले आता है उसको आप क्वालिफाई करते हैं, फिर आप टीचर बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा ना। जब तक आप प्रोसेस को शुरू नहीं करेंगे, कटअप का मैटर अलग है। जिस सब्जेक्ट में संख्या ज़्यादा होगा कैंडिडेट्स का, वहाँ कटअप जाएंगे। दूसरा चीज़ ये होता है कटअप जाने का, मेरे अनुसार खास करके अगर प्रश्न आपके इजी हैं तो कटअप भागेंगे, और प्रश्न आपको आसान है तो प्रश्न आपको अगर आसान है तो कटअप ज़्यादा जाएंगे, और प्रश्न यदि आपको टफ है तो कटअप कम जाएंगे। ये मेरा जो सब्जेक्ट खास करके था इंग्लिश का चर्चा करें तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे 9th 10th के इंग्लिश का एनालिसिस देखेंगे जब आप, तो वहाँ देखेंगे कोई भी यूट्यूबर वैसे नहीं है जिनको 10 से 15 क्वेश्चन में डाउट नहीं हो। तो बीपीएससी को भी एक लेवल सेट करना चाहिए कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लेवल सेट कीजिए कि इस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम पूछेंगे। तो लेवल आप यूजीसी नेट लेवल का दे रहे हैं, फिर आप बच्चों को परेशानी थोड़ी सी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीपीएससी को चाहिए कि एक लेवल सेट करें ताकि बच्चे को प्रिपरेशन करने में तकलीफ नहीं हो। जैसे हर बोर्ड करते हैं, जैसे सीटेट है, केंद्रीय विद्यालय है, तो वो एक अपना फिक्स सिलेबस तैयार किया, लेकिन बीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है। 40 नंबर जीके जीएस के लिए बच्चों को 12-15 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, उसका कोई फिक्स स्लैब ही नहीं है। यही कारण है मैंने। तमाम वैसे छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो छात्र आपसे अब बिछड़ गए हैं, और जिन छात्र को आप यहीं पे शिक्षा ग्रहण करवाते थे, तो आने वाले दिनों में अब आप किसी ना किसी हाई स्कूल में होंगे तो वहाँ के बच्चे बच्चियों को आप देखेंगे, तो अपने तमाम जो छात्र छात्रा हैं उनको क्या कहेंगे? और वो छात्र छात्रा जो चाहते थे कि नहीं आने वाले दिनों में हमारे सर जो हैं वो भी एक मुकाम तक पहुँचे। देखिए, इसको हम मुकाम नहीं मानते, इसको हम एक पड़ाव मानते हैं कि ये जीवन का एक पड़ाव है। ये पहले पड़ाव को पार किए हैं, अभी बहुत सारे लक्ष्य है जिसे पार करना है। इंसान को सबसे पहले स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। तो ये एक पड़ाव है, जिस पड़ाव को पार के ही बहुत सारे पड़ाव को पार करना है। धीरे धीरे प्रयास करेंगे जीवन में जितना बेहतर से बेहतर हो सके करें। रहा बात बच्चे बच्चियों का, तो जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनसे बस यही कहना चाहेंगे कि हम अपने जीवन से जो सीख लिए, ये सीख मिला कि बहुत बार आप एग्ज़ाम में क्या होते हैं, असफल होते हैं, 1-2 नंबर से आपका छूटते चला जाता है। फर्स्ट मेरा बीपीएससी के पहले स्टेट मेरा 2.5 नंबर छूटा था, उस समय अफसोस हुआ था। पिछली बार मेरा 6 नंबर कम रह गया था। बस यही कहेंगे कि कंटिन्यूटी रखिए।